दोस्तों तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और तालिबान अभी इतना शक्तिशाली बनता जा रहा कि वो मतलब अमेरिकी सेना से भी लड़ने के लिए उसके पास पर्याप्त हथियार वगैरह सब कुछ है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल पैदा होता है कि आखिर तालिबान को फंड कहां से मिलता है जंग लड़ने के लिए। इतने हथियार मतलब तालिबान के हर व्यक्ति के पास AK-47 राइफल्स देखने को मिल जाएगी, तो इतना पैसा तालिबान के पास आता कहां से है? कौन देता है हथियार तालिबान को? आखिर कौन सी कंट्री इसकी मदद कर रही है? बड़ा खुलासा देखने को मिला। बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आइए जानते हैं अफगानिस्तान क्राइसिस को लेकर। दरअसल दोस्तों तालिबान ने आज के 20 साल पहले भी अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, लेकिन तब वापस अफगानिस्तान जो आजाद हो गया था और अभी 20 साल बाद वापस मतलब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया। राइट। अच्छा, पहले वाले मैटर में नवंबर 2001 में अमेरिका की सेना ने तालिबान को काबुल से खदेड़ दिया था और भगा दिया था, लेकिन 2001 के बाद वापस 2021 में यानी कि ठीक 20 साल बाद तालिबान वापस अफगानिस्तान की सतह पर कब्जा जमा चुका है और अभी अफगानिस्तान की जनता पर बहुत ज्यादा अत्याचार क्रूरता भी कर रहा है। इन सब के बीच ये सवाल आता है कि तालिबान के पास फंड कहां से आता है, क्योंकि साल 2001 के बाद जब अमेरिका ने तालिबान के बड़े बड़े नेताओं का सफाया कर दिया तो लोगों को लगा कि तालिबान की वापसी अब संभव नहीं है। लेकिन तालिबान ने 20 साल के लंबे इंतजार के बाद अफगानिस्तान को वापस पटकनी दे दी। वो देश जिसे अमेरिका जंग के कई मोर्चों पर लगातार मदद कर रहा था, चाहे वो आधुनिक हथियार हो या फिर वर्ल्ड क्लास की मिलिट्री ट्रेनिंग हो। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में ट्रेनिंग और हथियार के नाम पर $80 अरब खर्च किए और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर तालिबान जंग के मैदान में कैसे डटा रहा, उन्हें फंड कहां से मिला? तो उनके फंड के जो 5 ऐसे बड़े सोर्स है जहां से तालिबान को सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, लेकिन उसके अलावा भी 5 ऐसे बड़े सोर्स हैं। कौन कौन से? एक तो ड्रग्स की सौदेबाजी से तालिबान खूब पैसा कमाता है। पिछले साल मई में एक रिपोर्ट आई थी दोस्तों जिसमें अनुमान लगाया कि तालिबान को सालाना $300 मिलियन से लेकर $1.5 बिलियन का फंड जो है ना ड्रग्स से इकट्ठा होता है। इसके अलावा तालिबान नशीली दवाओं के व्यापार का भी कारोबार करता है। अफगानिस्तान से दुनिया के कई देशों में गैर कानूनी तरीके से ड्रग्स की खेप पहुंचाई जाती है। यहाँ अफीम की खेती होती है और इसके अलावा उन्हें हेरोइन बेचकर भी मोटी कमाई होती है। लेकिन हाल के सालों में तालिबान मेथाम्फेटामाइन नाम का एक ड्रग्स है उसकी सप्लाई करने लगा और ये ड्रग्स काफी महंगा आता है, क्योंकि इसमें अफीम और हीरोइन के मुकाबले लागत कम आती है और उनको रेवेन्यू ज्यादा मिल जाती है। ये ड्रग्स की सप्लाई पाकिस्तान के बॉर्डर के जरिए की जाती है और बाकी तो अफीम यानी कि अमल वगैरह का उत्पादन बहुत ज्यादा करता है तालिबान। इसके अलावा तालिबान ने खनन, कुछ टैक्स और डोनेशन वगैरह से भी कमाई की है। अवैध नशीली दवाओं के व्यापार के अलावा तालिबान के संस्थापक मुल्ला मोहम्मद अमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब की देखरेख में अवैध खनन और निर्यात का यानी कि एक्सपोर्ट का धंधा भी चलता है। लोहा, अयस्क के संगमरमर, तांबा, सोना, जस्ता इस तरह की धातुओं को एक्सपोर्ट करता तालिबान। जबरन वसूली, लोगों को लूटपाट करना, टैक्स चोरी करना, इससे भी $160 मिलियन की तालिबान को कमाई हुई है। वहीं तालिबान को बड़े पैमाने पर फारस की खाड़ी के देशों से भी $240 मिलियन का दान मिला, डोनेशन मिला, क्योंकि हर कुछ ही झूठी मूठी संस्था बना करके उनके नाम पर तालिबान दान ले लेता है। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि तालिबान के पास अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी $80 मिलियन की संपत्ति है। इसके अलावा पाकिस्तान से भी तालिबान को लूट और हथियार वगैरह मिलते रहते हैं। ऐसा लगता है कि तालिबान के पास अफगान और अमेरिकी सेना से लड़ने के लिए हथियारों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से तालिबान को हमेशा समर्थन मिलता रहा है। लेकिन तालिबान हथियारों और गोला बारूद के किसी एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों तालिबान पाकिस्तान से भी हथियार लेता है और दूसरे देशों से भी हथियार खरीदता है। तालिबान को सीधे हकानी नेटवर्क, पाकिस्तान के कबायली क्षेत्रों और अफगानिस्तान में स्थित एक विशाल इस्लामी माफिया से भी पैसे मिलते हैं। पाकिस्तान के चरमपंथी ग्रुप, धार्मिक स्कूल, खाड़ी देश और अरब देशों से भी तालिबान को पैसे मिलते हैं। अमेरिकी नेताओं और जनरलों ने खुले तौर पर पाकिस्तान पर तालिबान के फंड को इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, जो उसे कट्टरपंथी आंदोलन के खिलाफ लड़ने में मिला था। सितंबर 2017 की रिपोर्ट में तत्कालीन अफगान सेना प्रमुख जनरल शरीफ ने BBC को बताया था कि उनके पास ये साबित करने के लिए दस्तावेज हैं कि ईरान पश्चिमी अफगानिस्तान में तालिबान को हथियार और सैन्य उपकरण की आपूर्ति कर रहा है, तो ईरान वगैरह से भी उसको समर्थन मिलता है। अभी तालिबान के पास संपत्ति कितनी है? तो तालिबान के हाथों में अमेरिकी सैन्य संपत्ति और कई हथियार भी हैं। अमेरिका ने 2017 में कहा था कि 2003 और 2016 के बीच अमेरिका ने अफगान की सेना के लिए 75,898 वाहन और तकरीबन 6 लाख से भी ज्यादा हथियार, राइफल्स वगैरह और 208 विमान, ये इक्विपमेंट जब अफगानिस्तान को दिए थे। तो उसके बाद तो अभी अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जा जमा चुका, तो ये सब इक्विपमेंट उसने हथियार लिए, यानी कि उल्टा अमेरिका को इससे चूना लग गया, क्योंकि जो किसी देश की मदद के लिए दिए थे वही हथियार, वही राइफल्स, वही वेपन्स अगर दुश्मन यूज करने लग गया तो दुश्मन तो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया ना। तो ये भी एक वजह है कि अमेरिका के अभी बहुत सारे वेपन्स जो हैं वो तालिबान यूज कर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान को हड़पने के बाद उन सब चीजों पर तालिबान का कब्जा हो गया ना, इसलिए। तो ये तालिबान के कुछ फंड के प्रमुख सोर्सेज हैं। पल पल की लाइव ब्रेकिंग न्यूज अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल DLS न्यूज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।